ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अपूर्व ठाकुर। भारत में जब भी करियर या कॉलेज प्लेसमेंट की बात होती है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग, बीटेक या टेक्निकल कोर्सेज का नाम सामने आता है। लेकिन उन लाखों छात्रों का क्या जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चुनते हैं? इस वक्त सोशल मीडिया पर दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU की एक छात्रा को लेकर किया गया दावा खूब वायरल हो रहा है, जिसने देश के प्लेसमेंट सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दावा ऐसा है कि DU की एक होनहार छात्रा जिसने अपने कोर्स में 84% मार्क्स हासिल किए थे, उसे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने ये कहकर वापस भेज दिया कि हमारे पास ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए कोई कंपनी ही नहीं है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक एंटरप्रेन्योर और द हाई टेबल के को-फाउंडर हर्षित खरे ने लिंक्डइन पर अपनी एक दोस्त का कड़वा एक्सपीरियंस शेयर किया। हर्षित के मुताबिक उनके दोस्त ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री ली है। वो पढ़ाई में इतनी शानदार थी कि कॉलेज में उनका नाम डीन की लिस्ट में भी शामिल था। उनकी राइटिंग स्किल्स कमाल हैं और वो कॉलोनियल इकोनॉमिक्स जैसे गंभीर विषयों पर घंटों डिटेल्ड चर्चा कर सकती हैं। लेकिन इतनी काबिलियत और 84% नंबर होने के बावजूद जब वो अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के पास पहुंची तो उसे वो जवाब मिला जो बेहद निराशाजनक था। वाइल्ड पोस्ट में दावा किया गया है कि कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने स्टूडेंट की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा, हमारे पास ह्यूमैनिटीज के छात्रों को हायर करने वाली कोई कंपनी नहीं आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लेसमेंट से मना करने के साथ साथ कॉलेज की तरफ से छात्रा को करियर गाइडेंस, कोई दूसरा ऑप्शन या आगे के लिए कोई मदद भी नहीं दी गई। इस घटना ने साफ कर दिया है कि हमारा एजुकेशन और कैंपस रिक्रूटमेंट सिस्टम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट्स को जॉब मार्केट में आने से पहले ही नजरअंदाज कर देता है। कॉलेज से निराशा हाथ लगने के बाद इस छात्रा ने हार नहीं मानी और खुद के दम पर नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। उसने अगले 8 महीने तक लगातार सैकड़ों कंपनियों को अपना CV भेजा और कई इंटरव्यूज भी दिए। इस संघर्ष के दौरान वो कई ऐसे एम्प्लॉय से भी मिली जो उनके शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड का केवल आर्ट्स होने की वजह से नौकरी को अयोग्य यानी अनफिट मान रहे थे। आखिरकार 8 महीनों की लंबी तलाश के बाद उसे एक छोटे से स्टार्टअप में कंटेंट राइटिंग की नौकरी मिली, जहां उसकी महीने की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए है। हर्षित ने सवाल उठाया कि कंपनियां अक्सर सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन की मांग को करती है, लेकिन कैंपस में उन आर्ट्स के छात्रों को मौका क्यों नहीं देती जो इन स्किल्स में माहिर होते हैं। DU की इस घटना के सामने आने के बाद करियर एक्सपर्ट्स ने भी छात्रों को बहुत ही जरूरी सलाह दी है। कई करियर काउंसलर्स का मानना है कि आज के दौर में स्टूडेंट्स को केवल कॉलेज या उसके प्लेसमेंट सेल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने करियर की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्ट्स के छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से प्रैक्टिकल स्किल्स सीख लेनी चाहिए, ताकि इंटर्नशिप करनी चाहिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन पर नेटवर्क बनाना शुरू कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के पुराने छात्रों यानी अलुमनाई से जुड़ना चाहिए ताकि उन्हें मार्केट में रेफरल और नौकरी के मौके मिल सकें। वहीं एक और एक्सपर्ट का कहना है कि आज की तेजी से बदलते जॉब मार्केट में कंपनियां अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एनालिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को देखती हैं। इसलिए छात्रों को एडमिशन लेते वक्त केवल कॉलेज का बड़ा नाम और ब्रांड वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उस कॉलेज का पुराना प्लेसमेंट रिकॉर्ड, रिक्रूटर्स की क्वालिटी, इंटर्नशिप के मौके और वहां के पूर्व छात्रों की सफलता को भी ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए। उम्मीद है कि ये खबर हमारे एजुकेशन सिस्टम और कंपनियों की सोच को बदलने का काम करेगी, ताकि आर्ट्स के टैलेंट को भी सही और सुनहरा मौका मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। करियर, एजुकेशन और देश दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।